इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जारी है। तमाम बड़े सियासतदानों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग के साथ ही पीड़िता को उचित न्याय दिलाने की भी मांग की है। राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है जब कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर के साथ सरकारी बलात्कार होता है, सरकार के संरक्षण में होता है। ममता बनर्जी को चाहिए जब तक जांच हो रहा है इस्तीफा कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा कर देनी चाहिए। सरकार के सह पे ये सारे कांड होते रहते हैं, इसलिए बंगाल अब दरिंदों की सरकार हो गई है। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करते? आज देश के डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। हैवानियत की गई उस बेचारी डॉक्टर के साथ। ममता जी क्या कर रही हैं आप? क्या क्या बातें वहां के डॉक्टर कर रहे हैं? रात में क्यों घूम रही थी? मतलब एक तो आप बेटी को बचा नहीं सकते, हैवानियत होती है। और इतनी हल्की बात। ममता जी अगर आप गंभीर हैं तो सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करिए, तभी दूध का दूध पानी होगा। और हमको ने भी सुना है कि जो कमेटी जांच की बैठाई गई है उसमें भी कई टीएमसी से जुटे हुए लोग हैं। क्यों डॉक्टर से इस्तीफा लिया जा रहा है? क्यों उनको हटाया जा रहा है? हाँ, डॉक्टर लोग कलकत्ता में ये हो, इससे बड़ी पीड़ा की बात और क्या हो सकती है? पश्चिम बंगाल में आज महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित है और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है वो निर्भया पार्ट 2 है। और इस निर्भया पार्ट 2 में न्याय दिलाने के बदले टीएमसी सरकार का पूरा लक्ष्य अपराधी और बलात्कारियों को बचाने में है। अब तो स्पष्ट होता जा रहा है कि ये गैंगरेप था। इस सबसे शर्मनाक तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको हटाए जाने के बाद चंद घंटों में, लगभग 5-6 घंटों में उन्हें और भी बड़ा पद देकर कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है। इससे पहले भी जब उनको 1-2 बार हटाया गया था तो 24 घंटों के भीतर उनको रीइंस्टेट किया गया। ये किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रिंसिपल रहते हुए उन्होंने इस गैंगरेप और मर्डर को सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया ताकि टीएमसी की सरकार को बचाया जा सके। ये उनके लिए इनाम है। हम लोग चाहते हैं कि जस्टिस मिलना ही चाहिए, और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक बंगाल का लोग आवाज उठाएंगे। ये सरकार सामने जो चल रहा है इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, बड़ा किसी को छुपाने का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। सामने बोल रहे फांसी होना चाहिए, कोई बोल रहे एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन किसी एक का नहीं है। किसी एक को स्केपगोट बना के तुम कर नहीं सकते हो। सीपीआईएम का जमाने में भी ऐसा बहुत सारा घटना घटी है। जो ऐसा सीपीएम है ऐसा तृणमूल है। और जो पुलिस का जो हम लोग इंक्वायरी देखा कि इन्होंने अचानक फोन करके बोल दिया ये सुसाइड है, वही बिना इंक्वायरी करके। और वहाँ पे जो पोस्टमार्टम इतना जल्दी हो गया सब कुछ। जहाँ पे ये दुर्घटना जो भी है, इंसिडेंट जो भी घटी है, वही जगह में तुम पोस्टमार्टम कर रहे हो, वही जगह में सब कुछ चल रहा है, जल्दी से चल रहा है। पीछे तो बहुत कुछ है। अफसोसजनक है कि एक डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार के मामले में राज्य सरकार अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इससे बड़ा प्रहार कोई नहीं हो सकता कि दिन दहाड़े डॉक्टर को असॉल्ट किया जाए सेक्सुअली और फिर उसका मर्डर किया जाए और कई दिन तक सारे मामले को शांत रखा जाए।